Hello students, so I welcome you all again in this ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट सीरीज़। और आज का जो हमारा रिएजेंट है दैट इज़ द एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए बहुत बार मैं आपको कह चुका हूँ कि सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होते हैं। आप नीट काकाजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर आप डाउट सॉल्विंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में तकरीबन 15,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन अब वहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। इवन 25,000 के आसपास तक पहुँचने वाला है नंबर बहुत जल्द। साथ में जो लेक्चर आप लोग अभी फ़िलहाल अटेंड कर रहे हैं, आप लोग कोशिश करें कि आप इसका फीडबैक मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं, आपको क्या समझ में आया, क्या आपको डाउट है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू एज सुन एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट इट। एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं उससे पहले एक बार अपन सारे एल्यूमिनियम हेलाइड्स की बात करते हैं। आपके पास में एल्यूमिनियम हेलाइड्स ये सारे हैं: AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। इसमें से जो ये तीन आपके पास में हेलाइड्स आप देख पा रहे हैं, दीज आर कोवेलेंट। और कोवेलेंट है, और एल्यूमिनियम अगर तीन ही बॉन्ड बना रहा है और ये कोवेलेंट है तो एल्यूमिनियम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, बिकॉज हर एक बॉन्ड से आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इट मीन्स एल्यूमिनियम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एल्यूमिनियम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इन तीनों केसेस में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट, ये जो आपके पास में एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, फेजान्स रूल के हिसाब से इट हैज़ एल्यूमिनियम 3+ एंड 3F-। सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ आयनिक इन नेचर। तो एल्यूमिनियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? नियॉन जैसा, इट इज़ स्टेबल। F- का भी नियॉन जैसा, इट इज़ स्टेबल। तो यहाँ पर दोनों का ऑक्टेट क्या है? वो कंप्लीट है। ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। तो ये जो आपके पास में कोवेलेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मीन्स दिस all these are electron deficient. All these are electron deficient. तो अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास में एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सो व्हाट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड? बेसिकली एल्यूमिनियम क्लोराइड इज लाइक दिस। Although it exists in the form of dimer due to incomplete octet, but right now I am focusing on a monomer. तो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर and it has incomplete octet, so it can act as Lewis acid. It can act as Lewis acid. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे। देखिए इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये सब्सटेंस न्यूट्रल है, मतलब इसमें क्या होगा? अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है मतलब एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा। अगर आप इस सब्सटेंस के कांटेक्ट में कोई सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो इस न्यूट्रल सब्सटेंस के कौन से पार्ट से रिएक्ट करेगी? आप मुझे बताइए। इस न्यूट्रल सब्सटेंस के कौन से पार्ट से रिएक्ट करेगी? आप मुझे बताइए, सोचिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? एक पार्ट जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक पार्ट जो नेगेटिव है क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की आपने रिएक्शन करवाई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो चीज़ आपको दिख रही है वो इसके कौन से पार्ट से रिएक्ट करेगी? विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास में, इसको अपन x बोल देते, तो क्या हुआ? जो यहाँ पर नेगेटिव ब्लॉक था
इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव ब्लॉक था, इट विल कंबाइन विद द X और पॉजिटिव ब्लॉक आपके पास में जनरेट हो जाएगा। मतलब जब भी आप किसी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस की रिएक्शन न्यूट्रल से करवाते हैं तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस को जनरेट करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। इस दुनिया में आप जिस टाइप के इंसान के कांटेक्ट में आते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के कांटेक्ट में आया, ये खुद क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। इसलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसी संगत वैसी रंगत जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हर जगह अप्लाई होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन की बात करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रिएक्शन। ये आपके पास में बेंजीन है, इन बेंजीन इज रिएक्टेड विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेंजीन में यहाँ पर आपके पास क्लोरीन के पास में क्या होगा, लोन पेयर, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैं जिस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ दैट रिएक्शन इज नॉन एज ए फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, और फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का बहुत ही जाना माना कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अब ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको दिख रहा है ये बेचारा रो रहा है, क्राइंग, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो इसको रोता हुआ देखकर ये जो क्लोरीन है ये कहता है अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ये लोन पेयर पकड़ो, मस्त रहो, इलेक्ट्रॉन पकड़ो। अब देखो यहाँ पर पहले से ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, मतलब ये जो आपके पास में सब्सटेंस है, ये जो आपके पास में सब्सटेंस है इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा था तो ये जो है इसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज था, और जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए इस क्लोरीन ने इधर, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा खींचेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और ये तो बेचारा अब रोना ही चालू कर देगा। तो इसको रोना देखकर ये हमारी जो बहन जी हैं, जो आपकी बेंजीन है, ये कॉमन सेंस की बात है, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो मतलब आप इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस प्रोड्यूस होने की प्रोसेस में है, तो जब ऐसा होता है तो बेंजीन जो है या पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दिस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल द पाई बॉन्ड गेट शिफ्ट, दिस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अगर ऐसा होगा तो उसकी वजह से सोचिए आप लोग क्या आएगा, एक जगह यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये पूरा का पूरा Cl जो है उसके साथ में बाहर निकल जाएगा और आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, पॉजिटिव चार्ज CH3 और ये बॉन्ड एज इट इज़, और साथ में यहाँ बन जाएगा AlCl4-। ठीक है, उसके बाद में आप बेसिक जानते ही हैं इसका, टू मेंटेन एरोमेटिसिटी ये खुद का H+ रिलीज़ करेगा, जिससे आपके पास में वापस से क्या बन जाएगा, CH3 दैट इज़ नॉन एज टोलुइन, और जो एल्यूमिनियम AlCl4- बन गया। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से इसने H+ रिलीज़ किया है ना, जो AlCl4- बना है, इसने क्या किया था, पहले अपने बाकी Cl की गुजारिश पर कहा इलेक्ट्रॉन ले लो, हम इलेक्ट्रॉन तुमसे खींच रहे हैं, तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, कहीं से ले लो, तो उसने Cl से इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन अब एल्यूमिनियम का जो नेचर है, इट इज़ ए मेटल, तो इसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, ये इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इट विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। अगर एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इट विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। क्या है ये सब, इट विल रिलीज Cl- अगेन टू फॉर्म AlCl3 plus Cl-, and this Cl- will combine with this H+ to form HCl over here, और आपके पास यहाँ फिर से क्या जनरेट हो जाएगा, AlCl3, जो क्या था आपका कैटलिस्ट। एंड कैटलिस्ट नेवर पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन, नेवर पार्टिसिपेट इन रिएक्शन।
तो आपको समझ में आया होगा बेसिक कि किस तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार थोड़ा सा, एक बार कुछ एक रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शंस होती है। सो लेट्स सी ओवर हियर, फॉर एग्जांपल ये आपके पास में बेंजीन है, इट इज़ रिएक्टेड विद CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके दो चीज़ों का फॉर्मेशन करेंगे। एक तो फिक्स है AlCl4 माइनस, दूसरी आपके पास में क्या हो जाएगी CH3CH2 प्लस। अब नाउ दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, इट कैन स्टेबलाइज इट सेल्फ इंटू द 2 डिग्री वाया हाइड्राइड शिफ्ट। बहुत सिंपल चीज़ें आप लोग जानते हैं पहले से, व्हाट इज हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ से जो H है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उससे आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले से, CH3। तो अब ये जो कैटाइन है इट विल अटैच टू बेंजीन टू फॉर्म दिस प्लस HCl। दिस इज नॉन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखिए ये इस तरीके से सेपरेट फॉर्म में रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन के प्रोसीड होने का तरीका वही होता है कि आपके पास में यहाँ बेंजीन है, देन CH3 CH2 Cl और AlCl3, ये तीनों आपस में एक साथ कनेक्ट होते हैं। और इसीलिए फिडेलक्राफ्ट जो रिएक्शन होती है उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर होता है हमारे पास में जैसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इट्स ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो दिस इज हाउ रिएक्शन प्रोसीड। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव बेंजीन ओवर हियर, इट इज रिएक्टेड विद फिर से आपके पास में जब रिएक्ट करेंगे तो दो चीज़ों का फॉर्मेशन होगा, एक बनेगा AlCl4 माइनस जो फिक्स है हमेशा हमेशा, और एक बनेगा CH3CH3CH2 प्लस। इट कैन रीअरेंज वाया H minus shift to form this carbocation. So while we are proceeding the Fidelcraft reaction, you always have to consider the rearrangement of carbocation. It is a 3 degree carbocation now. This 3 degree carbocation now will combine with benzene to form this. ठीक है, and this benzene is known as tertiary butyl benzene. Okay. Again the order of reaction will be 3. तो आपको समझ में आ रहा है कि what AlCl3 is doing basically. थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल अब लेते हैं। For example, in this reaction, सभी से होना चाहिए भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं आप वीडियो स्टॉप कर दिया करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इट इज़ रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। लेट्स सी AlCl3 मेंशन कर दिया, एक्सेस नहीं भी किया तब भी यहाँ पर बेसिकली आपको समझना ही पड़ेगा कि अगर दो जगह Cl है तो आपको AlCl3 थोड़ा तो एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अगर ये कॉन्टेक्ट में आता है इसके, तो एक जगह यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। अगर कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट होता है तो इट विल कंबाइन विद बेंजीन टू फॉर्म दिस, टू फॉर्म दिस। ठीक है,
ये आपके पास में कुछ ऐसा, मतलब यहाँ ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये आपके पास ब्रांच हो जाएगी वहाँ पर जो आपको दिख रही है इधर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हैं खुद, बहुत सिंपल हो जाएगा। और फिर ये एक Cl और एक ये CH3 ग्रुप। फिर से ये जो Cl यहाँ पर है ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा बाय रिएक्शन विद द AlCl3। तो आपके पास में फॉर्मेशन किसका होगा, दिस कार्बोकेटाइन ओवर हियर, ये CH3 और ये CH3। तो जब इससे कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, दिस वन, दिस ग्रुप विल बी फॉर्म्ड। इट्स सो इजी। आपके पास में 2 Cl हैं तो 2 कार्बोकेटाइन जनरेट होंगे और 2 बार आपके पास में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है, क्योंकि हम लोग फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारा टारगेट है जस्ट टू अंडरस्टैंड AlCl3 दैट हाउ इट वर्क्स। ओके, यहाँ पर एक ही कार्बन के ऊपर 2 Cl है। जब रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, पहले स्टेप में प्लस AlCl4 माइनस, पॉजिटिव चार्ज कॉमन सेंस की बात है, कार्बन के ऊपर होगा तो आपके पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा पहले स्टेप में CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दिस CH2Cl, जो CH2Cl आपके पास में बना है, this CH2Cl itself can react with AlCl3 again and can form what, this substance which you can see over here will react with benzene to form what, this bridge over here। ओके, तो होपफुली ये रिएक्शंस आपको समझ में आई होंगी। बट आज का कोर कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी आप किसी भिखारी के कांटेक्ट में आएंगे तो आप भिखारी बनेंगे, और आप मतलब जिस भी टाइप के इंसान के कांटेक्ट में आएंगे, जिस भी टाइप की चीज़ के कांटेक्ट में आएंगे, उसी का बिहेवियर आपको अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट वन थिंग दैट कोई भी दिक्कत अगर आपको है, कुछ समझ में नहीं आया है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और समझ में आ गया है तब भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।